अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। 2 मिनट का हमने गैप लिया हुआ है ताकि लोग लाइव आ जाएं। इस लाइव सेशन करने का मकसद ये है कि आप लोगों से मैंने सवाल जवाब करे थे। एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर जिस पर आपके लोगों के मुख्तलिफ सवाल थे। तो मैंने सोचा कि लाइव आके आप लोगों के सवाल के जवाब दे दूँ जो आप लोगों ने पूछे थे कमेंट्स पर जो मैंने पोस्ट डाली थी। और साथ साथ अगर आपके पास कोई भी एडसी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। मुझे ये जानना है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सब क्लियर आ रही है? मुझे काइंडली ये बता दें। अगर क्लियर आ रही है तो मैं इस लाइव सेशन को कंटिन्यू करता हूँ और मेरे पास जो सवाल हैं एडसी के हवाले से उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ आपको। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी साफ़ क्लियर, ताकि ये जानना है कि आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो जो मेरे पास जो क्वेश्चन है आपके जो लास्ट मैंने पोस्ट डाली थी फेसबुक की, तो उसके सवाल के जवाब मुझे देने हैं। अगर आवाज़ आ रही तो काइंडली मुझे कमेंट करके बता दें। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 2 दिन पहले मैंने जो ना एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर जिसमें आपके पूछा था जो भी एडसी के हवाले से जो भी क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों ने लिखे वहाँ पर। तो काफ़ी तादाद के क्वेश्चन आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इसकी एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए और लाइव स्ट्रीम कर ली जाए और आपके सवाल के जवाब लाइव दिए जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी पोस्ट ओपन कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपने फेसबुक का ग्रुप भी ओपन कर रहा हूँ जहाँ पर सवाल पूछे गए थे। और साथ साथ अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप इस लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। आप सवाल अपने करते रहें, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब देता रहूँगा। अब मैं जगह फेसबुक पोस्ट पर जाता हूँ। पहला सवाल ये था मिस्टर रमीज़ हुसैन का, हाउ टू स्टार्ट शॉप ऑन दराज। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट मतलब एडसी। इनका कहने का मतलब यही है कि एडसी पर कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो एक नॉर्मल से मैं बता देता हूँ, अगर आपको पाकिस्तान में बैठकर ये सब के लिए, ये सब के पास जिनके पास भी सवाल दिमाग में हो कि कोई अमेज़ॉन पर काम कर रहा हो या लोकल ई-कॉमर्स पर काम कर रहा हो, तो पाकिस्तान में बैठ कर एडसी पर काम कैसे कर सकते हैं। पहला है आपके पास अकाउंट होना चाहिए ऑब्वियसली। अब जो ना यहाँ पर मार्केट में बहुत लोग बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम एलटीडी पर अकाउंट बना देंगे या एलएलसी पर अकाउंट बना देंगे। तो हमारे जो भोले भाले पाकिस्तानी हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं, उनको $200-250 दे देते हैं, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से अकाउंट नहीं क्रिएट होता, एट दी एंड सस्पेंड हो जाता है। क्योंकि एडसी ने साफ साफ लिखा हुआ है जो सेलर जिनका ताल्लुक जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट से है तो एडसी पर वो काम कर सकते हैं। अगर जो सेलर जो एडसी पेमेंट मेथड में नहीं आता, वो अकाउंट बनाता है जो भी तरीके से, वो सस्पेंड हो जाता है क्योंकि एडसी ने अलाउ नहीं किया हुआ, राइट। तो आप एलएलसी पर या एलटीडी पर एडसी का अकाउंट नहीं बना सकते, आपको चाहिए पार्टनरशिप। एडसी अप्रूव कंट्री लिस्ट में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें आप देख लें कि कौन कौन सी कंट्री अप्रूव है। जितने भी अगर देखा जाए यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूरोप की तकरीबन सारी कंट्रीज़ अप्रूव कंट्री लिस्ट में आती हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया और अपना मलेशिया, तो ये तमाम चीज़ें, इंडिया इवन, ये तमाम अप्रूव कंट्री लिस्ट में आती हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिश्तेदार
या आपका जो फेसबुक का नेटवर्क है वहाँ से आप कैसे पार्टनरशिप करते हैं। आपको अपनी पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, उनको बोलना है कि 20% 30% जो भी आप उनको कमीशन देना चाहते हैं, या फिर आपके जो दोस्त है आप पे जो कमीशन लेना नहीं चाहते वो आपके सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप एडसी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये है इसका जवाब कि एडसी का काम स्टार्ट। अच्छा, काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, एडसी में ये लोग एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि एडसी अमेज़ॉन की तरह काम करती है, हमें बस इन्वेस्टमेंट चाहिए और काम स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, एडसी एक बहुत ही डिफरेंट मार्केट प्लेस है। अब आप देखें कि एआई का दौर है, अब एआई के दौर में जो ना हर चीज़ एआई पर बन रही है। एडसी क्यों बनी? एडसी चाहता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन हो आपकी प्रोडक्ट में। आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप फिज़िकल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपकी आपकी जो ना इन्वॉल्वमेंट उस प्रोडक्ट में हो। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप क्रिएटिव अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें, क्रिएटिव कोई चीज़ यूनिक चीज़ लाए। जैसे कि अगर एक प्लानर की निच है, प्लानर की निच में अगर देखें तो एक सोल्यूशन दे सकते हैं हेल्थ के रिलेटेड। अब हेल्थ भी बहुत बड़ी निच है। हेल्थ में जो ना आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आते हैं, डायबिटीज़ इश्यूज़ हैं, और खाने पीने के जो भी आप जो ना वो डाइट प्लान बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ प्लान आप जो ना बना सकते हैं, वो एडसी पर सेल कर सकते हैं। ये काफ़ी यूनिक है, ये सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, फिज़िकल प्रोडक्ट। ये नहीं कि आपने अमेज़ॉन में देखी जो ट्रेंड में चल रही, लोग सेल कर रहे हैं, पता उन लोग होता ये है कि लोग जो ना अमेज़ॉन से किसी से कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, वो सेल हो भी जाती है, 6 महीने तक चल जाता है, फिर एट द एंड शॉप सस्पेंड हो जाती है। एडसी पूछते हैं कि भाई आपने तो जो ना अमेज़ॉन की प्रोडक्ट उठाई और यहाँ पर आपने लिस्ट कर दी, और इसमें आपकी इंटरेक्शन क्या है, आपने इसमें क्या रोल प्ले किया है। अब कोई भी आप फिज़िकल प्रोडक्ट है, मेरी ध्यान से बात रखें, कोई भी एडसी के जो भी काम जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एडसी चाहता है कि अगर फिज़िकल प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरे हाथ में ये कुछ आप देख रहे हैं, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपने क्या इसका जो सर्कल है या आपने इसका डिज़ाइन बनाया है, या पे आप अगर आपको आइडिया है तो आपने अगर आप डिज़ाइन खाली बना सकते हैं लेकिन इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप प्रोडक्शन पार्टनर तो लग सकते हैं। फॉर सपोज़ कोई आप लकड़ी का बॉक्स बना रहे हैं, अब आपके पास कोई भी आइडिया है कि एक सिगार बॉक्स आपको बनाना, एक यूनिक किस्म का आपके दिमाग में आइडिया है, आपने डिज़ाइन बनाया। अब आपके पास जो ना एबिलिटी क्या नहीं, आप क्या हेल्प ले सकते हैं। आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप कारीगर नहीं हैं, ठीक है, आप जो ना खुद नहीं बना सकते हैं, आपने पार्टनरशिप कर ली या फिर आपने कोई पार्टनर को ऐड कर लिया, वो आपके डिज़ाइन या आपके आइडिया को यूज़ करते हुए वो डिज़ाइन करके आपको दे देगा। तो एडसी ये चाहता है कोई भी फिज़िकल प्रोडक्ट में A to Z, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आप यूनिक सोच सकते हैं और इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो एडसी इज़ अ गुड बिजनेस फॉर यू। इसी तरीके से इवेंट्स आ गए मुख्तलिफ और जो आते रहते हैं, ये बहुत सारी प्रोडक्ट सेल होती हैं। कहने का मकसद यही है कि लोग जो ना मुख्तलिफ सवाल करते हैं कि अमेज़ॉन में जो जैसे इन्वेस्टमेंट होती है, ईबे में इन्वेस्टमेंट होती है, एडसी में आपको दिमाग और आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट करने से पहले अपने आप से पूछें कि आप क्रिएटिव हैं। और मैं ये बताना चाहूँ कि 2024 एडसी की मार्केट प्लेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि यूएस में लोग जो ना ज़्यादातर ऑनलाइन बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो ना वेबसाइट पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब जो ना लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई है यूएस के लोगों को, वो जो ना यूनिक प्रोडक्ट, कोई जो ना क्रिएटिव प्रोडक्ट देखते हैं तो एडसी की मार्केट की तरफ आते हैं और बहुत लोग आ रहे हैं, और ये एडसी की मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रही है और यहाँ पर सेलर्स और बायर्स बहुत तेज़ी से मार्केट पर जो ना लोग काम कर रहे हैं एडसी पर। तो एडसी एक बेहतरीन मार्केट प्लेस है और यहाँ पर जो ना 2024 आपके लिए बेहतरीन साबित होगा अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट रखते हैं और आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब्दुल्ला जान का, अच्छा ये मैंने जो सवाल के जवाब दिए, मैंने राफिया, अरशद, शाहजेब, तारिक और एक मेरे बांग्लादेश से भाई हैं और मिस्टर रमीज़ हुसैन, ये एक ही सवाल था एडसी में कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके सवाल के मैंने जवाब दिए हैं। अब्दुल्ला जान का एक सवाल है, सर ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस और डिज़ाइन किस तरह सेल होती है? एडसी पर ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस मेरे ख्याल में अगर आप देना चाह रहे हैं, या फिर अगर आपका काम ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस आप फाइवर ऑफर को देना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप फाइवर और ऑफर पर एडसी की सर्विस दे सकते हैं, जिसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दे सकते हैं।
लेकिन एटसी की आप बात कर रहे हैं तो एटसी मार्केट प्लेस पर आप एक पोस्ट सर्विसेज बेशक आप दे सकते हैं, आप बहुत सकते हैं। मैं कोई टेम्पलेट यूनिक डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, आपका आइडिया हो वो ही मैं जो बता रहा हूँ ना। एटसी में क्या है, आपका सर्विस आप दे रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं कि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट के ऑनर हैं। आप एक क्लाइंट आपके पास आता है अपने पास आइडिया लेके, मुझे ये चीज़ बनवानी है, वो आपको आइडिया देता है, आप पार्टनर उसके, आप उसको डिज़ाइन करके सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरीके से एटसी पर काम कर सकते हैं और एटसी पर सर्विस दे सकते हैं। एक और सवाल मैं आपको चेक करता हूँ। ये वो सवाल हैं जो मैंने 3 दिन पहले पूछे थे, तो सबके आंसर करना मुश्किल था क्योंकि मैंने 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे काफ़ी रिपीटेड थे। तो मैंने सोचा कि इसकी मुकम्मल एक वीडियो बना ली जाए और उसमें आपको जवाब दे दिया जाए। अच्छा, उमर मोइन ने पूछा है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एटसी अकाउंट। देखें, जिनसे भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी आपके मेंबर रहते हैं एटसी अप्रूव कंट्रीज़ में, पहले तो उनका बैंक अकाउंट नंबर 1, रेजिडेंशियल एड्रेस नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हमारे पास CNSE कार्ड होता है, उनके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको रिक्वायर्ड है। और ऑब्वियसली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगेगा। तो बेहतर ये है कि आप उनसे डिटेल मांगें, आप उनसे एटसी का अकाउंट क्रिएट करवाएं, उनसे बोलें कि आप उनके साथ बैठें, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, वो US में बैठे हैं, एनी डेस्क यूज़ करें, उनके PC पर बैठ कर एटसी का अकाउंट क्रिएट करवाएं। ये बहुत ही सेफ़ तरीका है और बेस्ट तरीका भी यही है कि आप सारी चीज़ें अगर ले रहे हैं तो बेस्ट तरीका ये कि अगर वो खुद पुट कर दें तो बेहतर है। और एटसी जो ना एल्गोरिथम बहुत तेज़ हो गए हैं, बहुत फास्ट हो गए हैं, वो IP को ट्रैक कर रहे होते हैं। बेहतर ये है कि अगर वो कोई PC या लैपटॉप एलोकेट कर दें, उसी PC पर अगर आप काम करें तो स्मूथली वो काम पाकिस्तान से बैठकर एनी डेस्क को यूज़ करते हुए हो सकता है, राइट। अच्छा, खान मायरा ने पूछा है कि POD मॉडल को एलोबरेट कर दें। POD मॉडल बेसिकली आप प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल है। ये वही बात है जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि आपके पास प्रोडक्ट आप जो है ना बना नहीं सकते हैं, आपके पास आइडिया है, आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपको फॉर सपोज मग, T-शर्ट, बहुत वैरायटी है, स्टिकर्स वगैरह बहुत वैरायटी है प्रिंट ऑन डिमांड में आप सेल करना चाहते हैं। तो प्रिंटफुल है एक कंपनी, जो printful.com है, एक printify.com है। ये 2 मोस्ट ट्रेंड में जो है वो ये हैं। और भी प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं। जो ट्रेंड में वो मैंने आपको बताया, इसमें ये होता है कि डिज़ाइन आपका होता है, यूनिक होता है। जैसे क्रिसमस आ रही है या मदर्स डे आ रहा है या फादर डे आ रहा है, आपको फादर को कोई भी आपके पास दिमाग में कोई आ रहा है, कोई भी मतलब कोई भी वर्ड आ रहा है कि आई लव माई मदर, एंड कोई भी आप कोई लिखना चाह रहे हैं T-शर्ट के ऊपर या कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, वट एवर जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, वो आपने कैनवा यूज़ करके आपने डिज़ाइन बनाया और वो डिज़ाइन आप T-शर्ट पर, मग पर प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज यूज़ कर आप कर सकते हैं। ये क्या करती है प्रिंट ऑन डिमांड, आप जो है ना Printify पर साइन अप करेंगे, पहला स्टेप, फिर उसको आप कनेक्ट करेंगे एटसी स्टोर से। फिर आप अगर आपको T-शर्ट फॉर सपोज आपको T-शर्ट सेट सेल करनी है, आपने T-शर्ट को सिलेक्ट किया, आपके पास जो कैनवा का डिज़ाइन है वो आप अपलोड करेंगे Printify पर और उसको पब्लिश करेंगे। जब पब्लिश का बटन दबाएंगे वो ऑटोमेटिकली उठकर वो एटसी पर पब्लिश हो जाएगा। अब वहाँ से एटसी से जो ऑर्डर आता है, अच्छा 2 कन्फ्यूजन ये है कि एक कुछ लोग समझते थे जब Printify के जो भी आप काम कर रहे हैं, जब ऑर्डर आता है तो पैसे Printify के पास नहीं जाते। ये ध्यान रखिए, आपके पास एटसी पर जो भी T-शर्ट है आप सेल कर रहे हैं, एटसी पर आपको ऑर्डर आया, ठीक है। अब आपके पास जो डिज़ाइन आपका यूनिक है, आपको तो जो ना डिलीवर करनी है T-शर्ट, आप पे Printify पर जाएंगे, Printify पर पूरा ऑर्डर डिटेल सब चीज़ होगी। आपका क्रेडिट कार्ड लगा होना ज़रूरी है। आप खुद एडवांस में पेमेंट करेंगे Printify को और वो जो ना उधर जाएगा, ऑर्डर उनको रिसीव होगा और एटसी आपकी पेमेंट जो ना फिर वहाँ से रिलीज़ करेगा। एटसी आपके बैंक में डालेगा, ठीक है, और Printify को आप पेमेंट करेंगे। Printify बिल्कुल सेपरेटली आपके साथ काम करेगा और आपके एटसी के जो एड्रेस, जो ऑर्डर एड्रेस है, वहाँ पर वो क्लाइंट को सेंड करेगा। ये बिल्कुल लीगल है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी मेरे पास सवालात और आना शुरू हो गए हैं। मैं मोहम्मद फ़हद भाई का है, नसीबुल्लाह भाई का है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहले मैं जो मेरे सवाल थे 3 दिन पहले जो मैं पोस्ट डाली थी, पहले मैं उस पर ज़रा फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं दे दूँ सवाल के जवाब। मोहम्मद बाबर भाई का है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दोस्त यूके नेशनल है, वो एटसी और ईबे पर अकाउंट बना भी देगा, बट मैं उसको पाकिस्तान से हैंडल कैसे करूं? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मोहम्मद बाबर भाई, मैंने इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान से बैठकर किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो शुरू से देखिएगा। कुमैल हैदर साहब का सवाल है, विच शिपिंग कंपनी इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेशनल शिपिंग फॉर एटसी? बेसिकली भी मेरे ख्याल में पूछें पाकिस्तान से शिपिंग मेथड कौन सा बेस्ट है। देखें, फेडेक्स और डीएचएल जो इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वहाँ से अगर आप करवाएं तो वो बेस्ट है। स्काई नेट भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, मोहम्मद फ़हद साहब, आपने सवाल पूछा था हाउ मच मनी रिक्वायर्ड टू मेक एटसी अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, मैंने ये बात तो क्लियर कर दी है कि मैं दोबारा बता दूं, एटसी का अकाउंट आजकल बहुत लोग मार्केट में हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बैठकर हम जो एटसी का अकाउंट एलएलसी एलटीडी पर बना कर दे देंगे, और वो बनाकर दे भी देंगे, और वो 1-2 हफ्ता चल भी जाएगा। वो आपसे क्या करेंगे, 200-250 आपसे ले लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि 1-2 महीने के बाद सेल्स आने के बाद आपका अकाउंट उड़ जाएगा। वो आपसे आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे, भाई तुम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, राइट। आपने आइडेंटिफिकेशन में ऑब्वियसली पासपोर्ट अपना पाकिस्तानी देना है और एनसी एनआईसी देनी है। वो कहेंगे भाई हमने इन नेशनल्स को अलाउ ही नहीं किया। अब वो पकड़ लेंगे कि भाई आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आपने चलो यूके का रखा हुआ है, हो पाकिस्तानी, और जो ना पाकिस्तान में बैठकर आपकी आईपी वगैरह सब पकड़ कर आपको अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। आप नहीं घुमा सकते एटसी को, ठीक है। इनके एल्गोरिथम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। शुरू में जो ना एलटीडी भी चल रहा था, एलसीसी भी चल रहा था, सारे काम हो रहे थे। लोगों ने फेक ड्राइविंग लाइसेंस यूके के बना कर सेल करना शुरू कर दिया था। अब दिन ब दिन जो ना एटसी का एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बहुत रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं। अब वो बात नहीं रही है, और किसी के झांसे में मत आइएगा कि भैया मेरा एलटीडी पे अकाउंट बना दो, एलएलसी पे अकाउंट बना दो। वो बना कर दे भी देंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे। वो 2-3 बोलेंगे भाई तुम ये, हम तो जानते नहीं। आपका अकाउंट जब सस्पेंड हो जाएगा तो वो कहेंगे कि भाई ये रीज़न हो सकती है, ये रीज़न हो सकती है, हमसे हमारा कोई मसला नहीं, हमने तो अकाउंट बना कर दे दिया। अब हम आप जानो, आपका काम जानो, आपके पैसे जाएंगे, मर्ज़ी आपको करना है तो मर्ज़ी। सिर्फ एक ही तरीका ये है, पार्टनरशिप, और बहुत अच्छा और स्मूथली काम हो रहा है। पाकिस्तान में बैठकर बहुत लोग काम कर रहे हैं। देखें, हमें अपना माल अमेरिका की मार्केट प्लेस पर बेचना है, हमें अमेरिका की मार्केट चाहिए, क्योंकि मार्जिन इतना ज़्यादा है। अब लोग डिसाइड हो जाते हैं यार अकाउंट नहीं, अगर आपको अकाउंट बन रहा है तो आप 20% भी करके देना चाहें दे दें। मार्केट बड़ी अट्रैक्टिव है यूएस की, वहाँ पर पाकिस्तानी माल अगर आप सेव करेंगे तो 200, कहीं मैंने 800% के प्रॉफिट मार्जिन देखें। आपको कमाना है पैसा, राइट। फिर आप बिल्कुल काम करें, क्यों नहीं काम करें, डिसाइड होने की ज़रूरत रही है। पार्टनरशिप करें और देखें कि कोई अगर मिल जाए, या फिर किसी ना किसी का रिश्ता निकल ही जाता है। नहीं निकले तो देखें, बंदा काम करने वाला होना चाहिए। आप काम करने वाले हैं पाकिस्तानी, आपको पता है जुगाड़ी काम है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर अकाउंट बन ही जाता है। आप काम करने वाले बने। अच्छा जी, बात से जुबैर साहब पूछते हैं, ब्रो माई ब्रदर लिव्स इन यूएसए, वी आर वर्किंग ऑन अ टिकटॉक शॉप करेंटली, बट आई वांट स्टार्ट एटसी एज वेल, गाइड मी डिटेल। अच्छा, मैंने आपको वहीं पर ही जवाब दे दिया था, यूट्यूब चैनल मैंने आपको सेंड कर दिया। कामरान रियासत साहब सवाल करते हैं, व्हाट बिजनेस मॉडल शुड बी ऑन एटसी, इज इट सेव टू ड्रॉप शिपिंग ऑन एटसी? भाई कामरान साहब, बल्कि सबके सामने जो दिन के बाद में दिमाग में ड्रॉप शिपिंग आ रहा है, नहीं भाई, ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है ही नहीं, ये रेगुलर प्रोडक्ट के भी मॉडल नहीं है। ये एक ही कहते हैं ना, बड़ी ही मज़ेदार मार्केट प्लेस है और यूनिक मार्केट प्लेस है। नो, सिंपली
कि ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते। एक और सवाल है तैमूर अहमद का, इज़ ड्रॉप शिपिंग मेक गुड मनी इन एटसी और व्हाट अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट, डू यू वर्क ऑन परसेंटेज बेस? अच्छा, दो सवाल। ड्रॉप शिपिंग जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑब्वियसली नो। डिजिटल प्रोडक्ट येस, you can create a unique digital product. You have I can give you so many ideas like you can create a planner and you can think about a health niche and there are so many niche. Just आपको सोचना है, बहुत सारी niche है डिजिटल प्रोडक्ट में, जिसमें मैंने आपको सबसे बड़ी niche आपको हेल्थ बताती है, जिसमें स्पोर्ट्स आ गया है, जिसमें एजुकेशन आ गई है, एजुकेशन में आपका वर्कआउट प्लान आ गया है, तो प्लानर की भी niche है, और मुख्तलिफ टेम्पलेट्स की निच है जिसमें इवेंट्स आ गए, वेडिंग इवेंट्स आ गए, तो बहुत बड़ी निच है। आप इस पर काम कर सकते हैं ऑब्वियसली डिजिटल प्रोडक्ट पर। चलें यहाँ का, अब मैं ज़रा ग्रुप की तरफ जा रहा हूँ। ग्रुप में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, इसकी मैं कोशिश करूँगा आंसर दे दूँ, और आप अपने क्वेश्चन पूछते रहें, फिर उसके बाद मैं आपके कमेंट्स का भी जवाब दूँगा। चलिए, एक सवाल मेरे पास आया है, डिजिटल प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर हैं या फिज़िकल प्रोडक्ट? देखें, सेल तो दोनों पर ही आ रही है, लेकिन अगर आप एटसी का कोर जाने के एटसी मार्केट प्लेस क्यों बनाई और किस लिए बनाई, तो वो हैंडमेड फिज़िकल प्रोडक्ट्स के हवाले से। अगर आप एटसी पर कोर उसका समझ लें और उसको लेते हुए अगर आप काम करें, तो मेरे ख़्याल में हैंडमेड अगर आप फिज़िकल प्रोडक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। चलिए, अच्छा, एक और सवाल है फरहत साबिर का, व्हाट इज़ द पोटेंशियल इन सेलिंग सोर्स एंड? हाँ, जो सोर्स है नाइस वगैरह हैं, ये यूके मार्केट प्लेस पर काफ़ी मैंने देखा है सेल हो रही है, तो यूके मार्केट प्लेस आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपके कमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ, जो लाइव जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ। चलें, अब मैं लाइव कमेंट्स के चश्मा पहनना पड़ेगा, राइट। चलिए, नसीबुल्ला साहब ने पूछा है, अच्छा कौन सी कंपनी बेस्ट है शिपिंग के लिए कोयटा से काबुल से, एंड कैन वी डू बिजनेस इन यूके, जर्मनी, यूएसए, कनाडा ऑन एलएलसी, एलटीडी और रिफ़ंड का बता दें। देखें, वैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई जिंदा आपको जानने वाला है वहाँ रहता है, उसकी बेस पर अगर आप एलटीडी एलसीसी पार्टनरशिप पर बना सकते हैं। फेडेक्स और डीएचएल ट्राई कर लें, स्काईनेट ट्राई कर लें, वो अच्छी जा रही हैं। मोहम्मद इकबाल साहब, माशाल्लाह ज़बरदस्त, थैंक यू इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैं भी आपके कमेंट, आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, आपकी आवाज़ में एक जादू है और बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें। नसीबुल्ला साहब भाई, आपको अमेरिकन नेशनल चाहिए, राइट, ग्रीन कार्ड होना चाहिए, एसएसएन ग्रीन कार्ड होने का, रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या अगर आप अफ़गानिस्तान में हैं, जहाँ पर भी हैं, वो एटसी अप्रूव कंट्री लिस्ट में नहीं आती, तो एलटीडी एलसीडी अपनी डिटेल पर ट्राई मत करें। एक बात भाई, गुड इनिशिएटिव, थैंक यू इकबाल भाई आपका। अच्छा, फ़हद भाई क्या है, भाई मैंने एक बंदे से बात की, वो अपना बैंक अकाउंट देने से डर रहा है, बार बार नोटिफिकेशन तो नहीं उन्हें तंग करेगी? फ़हद भाई, आप उसका बैंक अकाउंट आप डिजिटल यूज़ कर लें, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे वाइस का है, वाइस.com है, यहाँ पे पेयोनीर है, पेयोनीर ट्राई कर लें आप, उसको टेंशन की बात नहीं, पेयोनीर का एक्सेस अपने पास रखें। आप उनसे बोलें कि आप पेयोनीर पर आप साइन अप करें, उसका कार्ड निकलवा लें और उस पर उसका वो अकाउंट आप अटैच कर लें, नो इशू।
वाइस का अकाउंट अटैच कर लें, नो प्रॉब्लम। भाई डिजिटल प्रोडक्ट तो बहुत लोग बना रहे हैं, बन भी इजीली जाती हैं, उसमें कंपटीशन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? ऑब्वियसली आपको देखें, आपको अपनी प्रोडक्ट क्रिएटिव रखनी है, यूनिक रखनी है। एटसी मार्केट प्लेस नाम ही ये है कि वहाँ पर अगर आप यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई क्रिएटिव बनाएंगे तो उसका कंपटीशन ही ज़ीरो आ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और कोई भी सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट पर आप जाते हैं, किसी प्रोडक्ट की जो ना आप शॉप पर जाते हैं सक्सेसफुल काम करें, उसके आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देखें जिसमें सेल ज़्यादा आ रही है, उस पर देखें कंपटीशन कितना आ रहा है, उस कंपटीशन में काम कर लें, आपको देखें मिल जाएगी। एटसी पर इतनी आसानी से आपको प्रोडक्ट रिसर्च हो जाएगी, इसके में कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी मुझे और क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे। और फरहान भाई का आ रहा है, क्या हम यूके एलटीडी पर यूएसए में भी सेल कर सकते हैं? जी जी, आपका किसी भी कंट्री का आपका ताल्लुक़ हो एटसी अप्रूव मेंबर कंट्री का, तो वहाँ से बैठकर आप पूरी एटसी ग्लोबल मार्केट प्लेस पर काम करते हैं। एटसी इस वक्त पूरी, जैसे कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने जो है ना अपनी डिफरेंट मार्केट बनाई हुई है, जापान की है और यूएस की है, तो डिफरेंट मार्केट बनाई हुई है, जर्मनी की मार्केट बनाई हुई है। अभी एटसी में एक मुकम्मल ही इन्होंने एक ही मार्केट रखी है जिसमें आप पूरी दुनिया पर आप आसानी से सेल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। आई होप कि मैंने तकरीबन सबके सवाल के जवाब दे दिए हैं। अच्छा नसीबुल्ला साहब, थैंक यू। रिफ़ंड का बता दें और केजी प्राइस का। केजी प्राइस तो डिपेंड करते हैं कि आपका शिपिंग चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करता है। हर जो ना शिपिंग की जो ना डिफरेंट प्राइस होती है। आप वो फेडरेक्स में डीएचएल में कॉल करके या बात करके पूछ सकते हैं कि क्या प्राइस उनकी चल रही है यूएस में अगर आपको सेल करना है वगैरह वगैरह। और रिफ़ंड वगैरह ये कि ऑब्वियसली अगर क्लाइंट बायर आता है रिफ़ंड करता है तो आपको एटसी का बात कर सकते हैं हेल्प में जाकर, इशू की बात नहीं है। एटसी जो ना दोनों की सुनता है, बायर की भी सुनता है और सेलर की भी सुनता है। फिज़िकल, अच्छा बिलाल राजा साहब की सवाल का जवाब है, फ़िज़िकल प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करें? अगर आप जानते हो कि ई रैंक एक टूल है, वहाँ पर भी जाकर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट रिसर्च में थोड़ी सी मैं आपको आइडिया दूँ तो Etsy.com एक ख़ुद ही वहाँ पर जाकर आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। आपको सेल क्या करना है वो देखें, प्रोडक्ट आपकी क्या है, प्रोडक्ट गिलास है, प्रोडक्ट आपकी टी शर्ट है या लकड़ी की बनाई हुई कोई चीज़ है, वो आपकी प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट का जो नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल। आप Etsy.com पर जाएं और लिखें टेबल, ठीक है। टेबल लिखने के बाद आपको जो ना जो सेलर वो टेबल सेल कर रहा है वो आपको पहले पेज पर आपको नजर आ जाएगा। पहले पेज की तमाम शॉप्स आप ओपन कर लें। अब वहाँ पर देखें कि जो टेबल सेल कर रहा है किसकी ज़्यादा सेल है, उनमें से आप 5 स्टोर्स को पिक कर लें। आपने पिक कर लिया 5 स्टोर को। अब उनमें से देखिए वो कौन से डिज़ाइन की कैसी टेबल सेल कर रहा है। अब वो आपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा और नैरो करें और डीप डाउन रिसर्च करके आप देखें कि वो जो डिज़ाइन है उसमें कितनी सेल्स आ रही हैं और कितना पुराना हो गया। ये अभी का डिज़ाइन है, और कितना इसमें कंपटीशन कितना है। फॉर सपोज वो टेबल किसी भी इवेंट से या किसी चीज़ से रिलेटेड है, वो आपको डिज़ाइन समझ में आ गया। अब आपको ये नहीं कि पूरा कॉपी पेज छाप दिया, थोड़ा सा अपना क्रिएटिव यूनिक करके वो डिज़ाइन को आप अपना तैयार करें और आप उसमें लिस्ट कर दें। इस तरीके से आप एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च का देखें एक जाविया नहीं है, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो मैंने बताया ये उनमें से एक तरीका है, तरीके बहुत हैं।
अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो और पूछ सकते हैं। मैं इस वक्त 2-3 मिनट और लाइव हूँगा आपका। मुझे तो एडसी पर काम करते हुए 6 साल हो गए। मैं उस वक़्त से काम कर रहा हूँ जिस वक़्त शायद बहुत ही कम लोग काम करते थे, बहुत ही ना होने के बराबर। दानिश सईद भाई, ओएस भाई, व्हाट डू यू सेल ऑन एडसी? ये बातें नहीं बताते दानिश भाई किसी को। हम फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं बताते। अपनी ये पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं कि आप ये जो Q&A मैंने रखा है, ये आप बताएं कि आपको एडसी के हवाले से क्या क्वेश्चन पूछने हैं। आपके सवाल, उसका मेरा काम है जवाब देना। ये पर्सनल क्वेश्चन पूछना कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सेल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ऑड लगता है, राइट? तो आपके पास जो भी सवालात हो एडसी के हवाले से काइंडली पूछें। मेरी कोशिश होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मेरी कोशिश होगी आपके सवाल के जवाब दूं एडसी के हवाले से, जितना ही मेरी लिमिटेड नॉलेज है। आई होप कि मैंने सबके। अच्छा, एक और सवाल आया है फाद भाई का। भाई अगर मैं एडसी वीए बनना चाहूँ किसी फॉरेनर्स का, क्लाइंट का, कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, आपको पहले ये मुझे बताएं कि आपके पास फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है? आप कोई भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर आपने काम किया है? आई होप आपको पता होगा फाइवर या अपवर्क का। पहले मुझे ये बताएं, अगर ये नहीं तो आपके हवाले से मैं सवाल का जवाब दे सकूँ। लेट्स सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग में काम करते हैं तो फाइवर पर आप अपवर्क की अगर बात करें तो अपवर्क पर आपकी अगर प्रोफाइल है, तो अगर आप नए हैं, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपवर्क पर वो क्लाइंट को टारगेट करना है जो वो भी न्यू हो, ठीक है? क्योंकि अपवर्क पर जो क्लाइंट आता है वो पुराना 10 साल पुराना क्लाइंट हो, तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक करता है, वो आपकी रिव्यू चेक करता है, आपकी परफॉर्मेंस चेक करता है, देन वो ऑर्डर प्लेस करता है या आपके पास आता है, आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, राइट? अपवर्क पर अगर आप नए हैं और कोई पुराने क्लाइंट पर आप अप्रोच करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कोई भी प्रोजेक्ट को विन करना। क्योंकि मैं अपवर्क पर भी मैं 5 से 6 साल हो गए मुझे अपवर्क पर और फाइवर पर। तो ये बेहतरीन तरीका, अगर आप न्यू हैं और अपवर्क पर काम करना चाह रहे हैं, एडसी की सर्विस सेल करना चाह रहे हैं, तो एडसी पर आपको वो क्लाइंट टारगेट करें जो क्लाइंट न्यू है। अब न्यू क्लाइंट का ये है कि वो आपके प्रपोजल पढ़ेगा, लेकिन उसको इतनी नॉलेज, बहुत ज़्यादातर 80% जो न्यू क्लाइंट्स हैं, न्यू जो अपवर्क के जो आते हैं लोग जो काम करवाने के लिए, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि यार अच्छा प्रोफाइल देख ली, उनको नहीं पता कि रिव्यू कैसे चेक करते हैं, या वो ट्रस्ट करके आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, दानिश भाई का सवाल है, ओएस भाई, इफ़ वी आर डिस्पैचिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान वी हैव टू ऐड प्रोडक्शन पार्टनर? यस, आप अपना बेशक पाकिस्तान से अगर आप डिस्पैचिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन पाकिस्तान ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको छुपा भी सकते हैं। वो ये कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है पाकिस्तान से जो बन रही हैं, वो आप कोई जो बंदा यूएस में रहता है जिसके अकाउंट पर डिटेल पर आपने अकाउंट बनाया है, उसको आप जो ना 20 या 30 प्रोडक्ट आप ऐसे ही सेंड कर दें। जब कोई ऑर्डर आएगा तो उनसे बोले भाई यार ये ऑर्डर आ गया है, ये तुम ज़रा डिलीवरी करते ना। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। वैसे अगर वो कोई सही बंदा आपको मिल जाए यूएस में, और उसको अगर 30 प्रोडक्ट या 40 प्रोडक्ट की खेप आपने पाकिस्तान से उसके हवाले कर दी हैं, तो उस जैसी ऑर्डर प्लेस आता है वो फौरी डिलीवरी करता है। वो 24 आवर्स के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी फास्ट होगी तो आपकी शॉप की परफॉर्मेंस तेज़ होगी। और लोग 3PL भी यूज़ करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो 3PL भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर कोई आपको बंदा मिल जाए ऐसा, तो पाकिस्तान ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो डायरेक्टली वो यूएस से शिप कर देगा। लेकिन फिर अगर आप पाकिस्तान से DHL पाकिस्तान से डायरेक्ट आप क्लाइंट को भेज रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन पार्टनर ऐड कर लें। जी, कंट्री ओरिजिन में पाकिस्तान, अपना जो डिलीवरी में सेटिंग में पाकिस्तान आता है उसको आप ऐड कर सकते हैं।
प्रोडक्शन पार्टनर में। अच्छा, बिलाल राजा का सवाल है, न्यूबी कैसे लर्न करना स्टार्ट करें, किस तरीके से एटसी को सीखें। अगर आपको इंग्लिश आती है, अच्छी आती है, तो एटसी की मार्केट प्लेस खुद उसके अपने ट्यूटोरियल हैं। अगर आप एटसी हेल्प पर जाएं तो वहाँ पर पूरे उन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए ट्यूटोरियल, उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए, वो आप देख सकते हैं। तीसरा ये कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, दो तीन साल पहले मैंने, मेरे ख्याल में 3 साल हो गए मुझे, 2 साल हो गए शायद लास्ट वीडियो अपलोड हुए हुए, तो वो भी इस वक्त वैलिड है। आप OS एटसी वाला लिखें, यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दूँ। चलें, अभी इस सेशन को हम यहीं इख्तिताम करते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तमाम लोगों के क्वेश्चन जो भी हैं एटसी के हवाले से मैं जवाब दे सकूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हफ्ते को सैटरडे वाले दिन एक Q&A रखा जाए एटसी का। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि कौन से दिन एक Q&A रखा जाए जिसमें मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। दानिश भाई, एक और सवाल आया, कैन वी शिप लेदर जैकेट फ्रॉम पाकिस्तान। जी दानिश भाई, क्यों नहीं, बहुत लोग काम कर रहे हैं लेदर जैकेट पर, बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। नसीबुल्ला भाई, जूम मीटिंग मैं अरेंज तो कर सकता हूँ। अब ये है कि जूम मीटिंग में काफ़ी लोग आ जाएंगे तो किस सवाल जवाब में बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं कि किस तरीके से मैंने जो, खैर आपकी राय है तो ज़रूर मैं इसको पर गौर करूँगा जूम मीटिंग का, और इस पर भी कुछ करते हैं कि सवाल जवाब आपके लिए जाएँ जूम मीटिंग में, क्योंकि आपका कहना ये मकसद है कि आप लाइव बात करेंगे तो जो लाइव बात होगी उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। चायकॉन मेरा इरादा है कल जाने का। अब मैं लोगों के सवाल यही आ रहे हैं कि चायकॉन आप कितने बजे तक पहुंचेंगे। अब मैं किसी को टाइम दे दूं 12 से 2 बजे पहुंच रहा हूं, और पता चला मैं उठ रहा हूं 12 बजे। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं टाइम दे नहीं पा रहा, मुझे एग्जैक्टली ख़ुद नहीं पता कि मैं किस टाइम हूँगा वहाँ पर। 2 घंटे के लिए मैं आऊँगा, जो भी टाइम है चायकॉन का, तो 2 घंटे के लिए मैं आऊँगा, और ये नहीं पता, खैर मैं आने से पहले एक पोस्ट डाल दूँगा फेसबुक का, हाँ मैं अब आ रहा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो अभी तो कंफर्म मुझे कोई टाइम नहीं पता एग्जैक्टली कि इस टाइम पे मैं आऊँ, तो लेकिन खैर कल का मेरा ज़रूर प्रोग्राम है। नसीबुल्ला साहब, थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगता है कोई सवाल करे और मैं उसको जवाब दूँ, मेरी ज़ात से जिसको भी हेल्प हो, क्योंकि मैं 6 साल से यही काम कर रहा हूँ, 6 साल से। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं लोगों को बताऊँ, लोगों को सिखाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात हैं, और हर किसी को देखें, रुपए में अब बरकत नहीं है, वही है डॉलर में। एक हमारे शाहज़ेब भाई होते हैं, वो कहते हैं डॉलर में बरकत है, तो डॉलर में ही बरकत है भाई, रुपए में बरकत नहीं है। कोई भी आपको काम करना है, अब लोग जो ना डॉलर में ही कमाएंगे तो ही वही वायरल करता है। एटसी का एक ये है, एटसी को क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अब ग्रो कर रही है। मैं 6 साल से देख रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जा रही है, डाउनफॉल नहीं हो रहा है एटसी का। मार्केट प्लेस में बायर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, सेलर्स भी आ रहे हैं तो बायर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि वो अवेयरनेस आपको पता है पूरी दुनिया में फैल रही है, और एआई का दौर है, लेकिन ह्यूमन वजह इंसान जो है वो चाहता है कि हाथ से बनी हुई या ह्यूमन से बनी हुई चीज़ हमें मिले। तो मुझे इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है। लोग चाहते हैं कि यार वो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल साथ चले, और जो हम जो ना पुराने जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या नए इस्तेमाल करते हैं, या जो भी हाथ की बनी हुई चीज़ हो या कोई आइडिया क्रिएटिव, वो साथ रहे। तो एटसी का फ्यूचर है, और मुझे ये लग रहा है कि 2024 बेस्ट ईयर है। आप स्टार्ट करें एटसी पर काम, डिजिटल प्रोडक्ट करना है, पहले आप प्रोडक्ट सोचें कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। अकाउंट मिल जाता है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, लोग ऐड करेंगे।
रियान अल्लाह वाला भाई को फॉलो करें, उनके दोस्त वगैरह चोरी करें जो अंग्रेज़ वगैरह हैं। अंग्रेज़ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, पाकिस्तानियों से ज़्यादा अगर आपको तहज़ीब और वो वर्क एथिक जानना है, अंग्रेज़ों से जाने। कहने काफिर हैं लेकिन सारे काम मुसलमानों वाले कर रहे हैं भाई। हाँ, दीन में तो हमारे सब चीज़ें ईमानदारी हैं, लेकिन सारी उन्होंने ली हुई है। अंग्रेज़ों से दोस्ती करें, आपको अकाउंट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई रिलेटिव नहीं है, काम अपना स्टार्ट करें। अगर फिर भी अगर आपको अकाउंट नहीं मिलता, फील्ड ऑफिसर बन जाए। एटसी वर्चुअल असिस्टेंट इस वक्त मरे से मरे $500 कमा तो रहा है, कम से कम, मैं बता रहा हूँ कम से कम 500, और उसकी लिमिट $2000 तक जा रही है। 500 से 2000 के दरमियान आपको VA में मिल जाएंगे। एटसी में आपको 3 अकाउंट भी मिल जाए, $150 के मैनेज करने के लिए बहुत है, आप मैनेज कर लेंगे। अच्छा, फाद भाई का मैसेज आया है, ये कौन सा? फिर मुझे लगता है चश्मा पहनना पड़ेगा। वी आर प्रोडक्टिंग बायो। अच्छा, ये बायो से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। हाउ वी कैन गो फॉर एटसी, हाउ टू लॉन्च, वी हैव थिंक बेस्ट प्रोडक्ट। भाई आप प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना पड़ेगी। आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं ये बायो से रिलेटेड है, तो इस पर मुझे थोड़ी सी रिसर्च करना पड़ेगी। इसके बारे में मैं कुछ अभी नहीं कह सकता कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है या नहीं है। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए भी नहीं है और मैंने अभी इस पर काम नहीं किया। बायो से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है या फिर खाने पीने की हो, वट जो भी प्रोडक्ट हो, तो आई डोंट नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। नसीबुल्ला भाई बोल रहे हैं वी हैव बेस्ट क्लाइंट, वी हैव अ बेस्ट क्लाइंट फ्रॉम अफगानिस्तान इन द US। हाँ नसीबुल्ला भाई, आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं इस पर काम। फवाद भाई, ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं पता है कि इसमें कितनी सक्सेस है। इसके बारे में मुझे रिसर्च करना पड़ेगी कि जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं इसमें आप कितना प्रॉफिट है, क्या किस तरीके आप लॉन्च कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं 2 मिनट और वेट करूँगा। चलें, इस सेशन को मेरे ख्याल में यहीं स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल में अभी इसके अलावा और तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे मेरे पास। तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह Q&A का रखते हैं। और मैं तो अपना कुछ कोर्स भी बनाने के चक्कर में था, 3-4 साल से सोच रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। मुझे तो हैरत होती है कि लोग कैसे कोर्स सेल कर लेते हैं, उनके पास टाइम कहाँ से आ जाता है। हमारे पास तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं होता है एटसी पर। एटसी एड्स, बिल्कुल एटसी एड्स पर आप देखें, एटसी एड्स पर अगर आप देखें कि न्यू फंक्शन आया हुआ है इस पर कीवर्ड पर, आप एटसी एड्स जब चलाएं पहले तो टाइमिंग्स देखें कि गोरे किस टाइम पर ज़्यादा बाय करते हैं। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में है तो रात के टाइम अगर आप चलाते हैं एटसी एड्स 12 बजे के बाद, सुबह तक चलाएं, सुबह 9 बजे, 12 से 9 आप रखें एड्स की। अगर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग पता नहीं क्या करते हैं, 24 आवर्स खोल कर छोड़ देते हैं। मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। आप परफॉर्मेंस देखें एटसी एड्स की, उसको टाइमिंग रखें 12 से 9 के दरमियान, और उसमें देखें। और डीप डाउन अगर जाएंगे तो यहाँ पर मैं समझा नहीं पा रहा आपको, शायद अगर आप एटसी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, आप जो ना एड चलाते हैं, तो डीप डाउन पे आपके कीवर्ड्स होते हैं,
उस कीवर्ड्स पर देखेंगे कि कहीं गलत कीवर्ड पर तो क्लिक्स नहीं आ रहे। अगर एड्स की प्रोडक्ट के इनसाइड में अगर आप जाते हैं तो गलत कीवर्ड्स पर अगर आप क्लिक हो रहे हैं तो वो एड्स का रेवेन्यू है वो खा रहे होते हैं, उसको आपको टर्न ऑफ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट की टाइमिंग्स रखें, एड्स बिल्कुल करामत है, उस पर आप ज़रूर काम करें। एड्स पर उस पर जो ना आपकी सेल जनरेट होगी, और वो देखें कि जहाँ पर ज़्यादा सेल्स हो रही है उसको ऑन रखें, जहाँ सेल्स नहीं हो रही उसको ऑफ रखें। आई होप आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। सबके तकरीबन Q&A हो चुके हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रखेंगे नेक्स्ट वीक को। अल्लाह हाफ़िज़।